और अगर आप इन चीजों से दूर है और ये चीजें हो रही है तो यह मानना आप ईश्वर से बहुत ज्यादा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पितरों का लगता है कि उनके पितरों का दोष आ रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ईश्वर है, यह सत्य है। इस बारे में रहो तो ईश्वर तो है, इस धरा पे है, जरूर ये है। जय बोले। अगर आप देवताओं का आह्वान कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि देवता आपके पास आए या आपके शरीर में आए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके देवता कुछ हलचल करते हैं शरीर के अंदर पर पूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं। देखो एक चीज यह है कि यह मानना, कई लोग ऐसे हैं जिनके देव नहीं आते पर वो थोड़ा सा मानसिक पीड़ा से व्यथित होने के कारण भी देव देवताओं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, अगर आपके वाकई देवता आते हैं या शरीर में अगर प्रकट हो रहे हैं, देखो देवता तो कोई किसी के शरीर में आता ही नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, किसी के शरीर में देव नहीं आते, सिर्फ उनके अंश आते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अपने तो हृदय में भी देव है। समझ पा रहे हो? तो इस शरीर में क्यों नहीं है? शरीर में भी देव है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, एक चीज आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो, निस्वार्थ करते हो और किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, ना किसी का बुरा सोचते हो, तो यह मानना, आप जब आप भक्ति करते हो, धूप दीप सुबह शाम जब भी करते हो, आपको उबासी आने लग जाती है, आपको रोम खड़ी होने लग जाती है, आपको ऐसा होने महसूस होने लग जाता है कि जैसे आंसू आंखों से निकलने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपको उबासी आए तो यह समझ लेना कि ईश्वर और आपका मिलन हो रहा है, आप ईश्वर आपके समक्ष आ रहे हैं। और जब आपके रोम खड़ी होने लग जाए तो यह समझ लेना कि ईश्वर आपके चारों तरफ घूम पा रहे हैं। और अगर आपको आंसू आने लग जाए तो यह चीज जरूर ध्यान रखना कि ईश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि यह सारी चीजें ईश्वर से जुड़ी हुई है। अब इनको, कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर भजन होते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, मतलब शरीर तोड़ना, दर्द करना, उबासियां लेना, हाथ पैर जोर जोर से मारना, यह चीजें होने लग जाती है। देखो क्या है, अगर मैंने बताया कि अगर आपकी भक्ति अच्छी है, आपका मन निस्वार्थ है, आप पूजा में एकाग्रता रखते हो, किसी का कभी गलत नहीं चाहा, दान पुण्य में अगर बिलीव करते हो, तो यह मानना आप ईश्वर के बहुत करीब है। और अगर आप इन चीजों से दूर है और ये चीजें हो रही है तो यह मानना आप ईश्वर से बहुत ज्यादा। तो एक चीज मुख्यतः आपको जो याद रखनी है वो यह है कि अपने ध्येय को एकाग्र रखना है। अब ऐसा है, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो माता जी को मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे माता उनके आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पितरों का लगता है कि उनके पितरों का दोष आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर के एक और देवी देवता है, वो आ पा रहे हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि उनको बालाजी की मान्यता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी चीजें महसूस होती है। भिन्न भिन्न तरह के देवता हैं जो उनको आते हैं। संसार में देव एक ही है, बस एक नीली छतरी वाला है, उसी से सब कुछ निकला हुआ है। देखो चीजें हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ईश्वर है, यह सत्य है। इस बारे में रहो तो ईश्वर तो है, इस धरा पे है, जरूर ये है। आज भी कुछ ऐसे तथ्य है, ऐसी चीजें हैं जिनको आज भी साइंस प्रूफ नहीं कर। आपने देखा होगा, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी नीचे वो नदी में गए थे, वो समुद्र के नीचे देखा जहां पर वो जो विष्णु भगवान की नगरी है जो आज भी बसी हुई है। तो कुछ तो था, कुछ तो है जो है आज भी। तो ईश्वर है, हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। अब आता है जो हमारा मुख्य जो प्रश्न है कि हम देवताओं का आह्वान कैसे करें। अगर आप देवताओं का आह्वान करना चाह रहे हो, चाहे वो देवता बालाजी हो, जो भी हो आपका इष्ट है, तो सबसे पहले ईष्ट के प्रति हृदय में धार्मिकता लानी है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपको खड़ा होना है। गौर से सुनिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपको खड़ा होना है। स्नान जब करते हो तो स्नान के समय आप हल्का सा दूध डाल के स्नान कर लीजिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद एक लोटा जल लीजिए और उस जल के अंदर कुछ भी मत मिलाइए। साइड में एक छोटी सी कटोरी में दुग्ध लीजिए, थोड़ा सा शहद लीजिए और दो पताशे लीजिए, और इसके अलावा पुष्प लीजिए और दो अगरबत्ती। शिव जी के मंदिर पे नंगे पैर पहुंच जाइए जब सूरज उगा ना हो। यह जरूर चीज ध्यान रखना, सूरज उगने से पहले करना है अगर आपको आह्वान चाहिए। शिव जी की सिद्धि के प्रथम चरण पे ही स्पर्श कीजिए। शिव जी की उसकी रज को अपने सर पे लगा, अंदर बढ़िए। सर्वप्रथम जल शिव जी पे अर्पण कीजिए। आप, कई लोग ऐसा कहते हैं कि गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम माना गया है पूजनीय। देखो गणेश जी भगवान सर्वप्रथम पूजनीय है, मैं मानता हूँ, पर गणेश जी भगवान के जो पिता बैठे हुए हैं बाबा भोलेनाथ, तो हम पहले पिता। देखो क्या होता है, कई बार विवाह होते हैं, विवाह में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो पहले पहरावनियां जो आती है वो हमेशा बुजुर्गों की आती है, बाद में फिर बच्चों पे आती है। तो मेरा मानना यह है कि गणेश भगवान हमारे हृदय में है। अगर और देवता होते तो वहां गणेश जी भगवान सर्वप्रथम है, पर पिता के सामने मेरा मानना
मेरी सोच ऐसी है कि सर्वप्रथम शास्त्रों में लिखा है गणेश जी भगवान पर पूजनीय है, पर मैं सबसे पहले एक लोटा जल का थोड़ा सा जल शिव जी पे अर्पण करूंगा, फिर सभी पे, गणेश जी पे और माता जी पे, फिर सभी पे अर्पण अर्पण, फिर थोड़ा सा दूध शिव जी पे अर्पण करेंगे, फिर उसके बाद अब 2 पतासे शिव जी के ऊपर रखेंगे, पुष्प रखेंगे, 2 पतासे शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। वहां एक घी का दीपक जोड़ेंगे और साइड में जाके बैठ जाएंगे। हमारा जो इष्ट है, जिनको हम मानते हैं या हमें लगता है, जो महसूस होता है कि हमारे हृदय में है, हम उनका स्मरण करेंगे और उनका स्मरण लगभग 20 मिनट होना चाहिए और सामने नजर सिर्फ उस शिव, आंखों में इष्ट, हृदय में इष्ट, पर जो नजरें हैं वो सिर्फ शिवलिंग पे टिकी हुई है। आप यह प्रक्रम सुबह और शाम, सुबह तो जल का करना है, शाम को सिर्फ दीपक जोड़ना है शिव मंदिर में आके, ठीक है ना, ढलने के बाद, सूरज ढलने, अगर यह प्रक्रम लगातार 21 दिन करते हो और साथ में 2 रोटियां बना के गऊ को देते हो और चुग्गा डेली रखो खुला करके, 3 अलग अलग जगह, और एक एक करके 3 दिन डाल देते हो, तो यह प्रक्रम अगर आप 21 दिन तक करते हो और इसी तरह 21 दिन ये पूजा लगातार करते हो, तो यह मानना जिसका आप आह्वान करना चाह रहे हो या जिस शक्ति को आप चाहते हो, इष्ट को आप चाहते हो, वो कहीं ना कहीं जितना पहले था उससे ज्यादा आपको महसूस, बाकी और जो भी चीजें हैं वो मिलके समझा पाऊंगा। जय बोले।